आज हम लोग चर्चा करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्लास 8 रीडिंग वेंचर्स बुक से लिया गया है। ये एब्रीज्ड फॉर्म है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, मतलब शॉर्टकट फॉर्म क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए। देयर लिव्ड इन वेनिस अ रिच एंड प्रॉस्परस मर्चेंट। एक समय की बात है, वेनिस में, जो कि इटाली में है, वहाँ एक बहुत ही अमीर और प्रॉस्परस, धनाढ्य, धन से संपन्न एक मर्चेंट, एक सौदागर, व्यापारी रहता था जिसका नाम था एंटोनियो। उसके शिप्स जो थे ना, वो उसके व्यापार के लिए बहुत सारा माल लाद के सेलिंग पे गए हुए थे, मतलब निकले हुए थे लंबी यात्रा करने के लिए, फार एंड वाइड, लंबी दूरी तय करने के लिए। रिच इन वेल्थ एंड इक्वली रिच एट हार्ट। एंटोनियो धन में तो संपन्न था ही, दिल से भी बहुत ही धनी था और बहुत ही जेनरस था, बहुत दानी किस्म का इंसान था अपने पैसे को लेकर। एंड ऑफन यूज्ड इट इन रिलीविंग द वांट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। और अक्सर वो अपने पैसों को खर्च करता था अपने दोस्तों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त था बेसानियो। काफी गे एंड गैलेंट यूथ था, हंसमुख, खुशहाल और बहादुर किस्म का इंसान। Who was most in need of money due to his reckless and extravagant lifestyle। और बेसानियो को अचानक बहुत पैसों की जरूरत आ गई। और वो पैसों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जीता था, मतलब काफी खर्चीला इंसान था, शौकीन था, अपने आमदनी से ज्यादा पैसे खर्च करता था अपने लाइफस्टाइल में। एक दिन बेसानियो एंटोनियो के पास गया, फिर से उससे मदद मांगने। इसके पहले भी कई बार मदद मांग चुका था। As he had come to the end of his fortune, वो इसलिए आया था उससे मदद मांगने के लिए क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। एंड वॉज अनेबल टू पे हिज सेवरल क्रेडिटर्स। और बहुत सारे उसके क्रेडिटर जो उसको उधार दिए थे, वो सब उससे डिमांड कर रहे थे अपने मनी का, और वो दे नहीं पा रहा था। इसलिए वो एंटोनियो के पास आया और आकर उसने कहा, आई हैव थॉट ऑफ अ वे आउट ऑफ माई ट्रबल्स डियर फ्रेंड, इफ यू हेल्प मी दिस लास्ट टाइम आई शैल रीपे ऑल दैट आई ओ। उसने बोला कि मेरी मुश्किल से निकलने का मैंने एक रास्ता सूझा है मेरे दिमाग में, मेरे दोस्त एंटोनियो। इस बार अगर तुम मेरी आखिरी बार मदद कर दोगे ना, तो मैं तुम्हारा इस बार वाला पैसा और पहले का जितना बकाया है वो सारा तुम्हें चुका दूंगा। एंटोनियो, more than willing to help his friend, but wanted to know how Bassanio was going to come by so much wealth। एंटोनियो उसको मदद करने को तो एकदम तैयार था ही, लेकिन ये जो फीलिंग्स थी ना मदद करने की, उससे ज्यादा वो ये जानना चाह रहा था कि एक बार प्लीज बताओगे बसानियो कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कैसे कि तुम मेरा सारा चुका दोगे? मदद तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेसानियो ने उसको समझाया, देखो, एक बहुत ही अमीर लेडी है, बेलमोंड में रहती है, वो काफी रिनोन्ड है, काफी नाम की हुई है, और उसको काफी नाम किए हुए सूटर्स लोग भी आ रहे हैं पूरे धरती से, पूरी दुनिया से, हर जगह से लोग आ रहे हैं उसको शादी का प्रपोजल लेकर के। सूटर्स किसको बोलते हैं भाई? तो ऐसा नहीं है जैसे पुराने जमाने में हिंदी हमारे संस्कार में स्वयंवर होता था, एक लेडी को जीतने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, अपना अपना गुण दिखलाते थे, अपनी अपनी वेल्थ, अपना पावर, अपना खूबसूरती, हैंडसमनेस दिखलाते थे। अब वो लेडी जिसको पसंद करेगी उससे से शादी कर लेगी। तो सारी दुनिया से लोग आ रहे थे बेलमोंट की उस लड़की, पोर्शिया नाम था उसका, उससे शादी करने का प्रपोजल लेकर लोग आ रहे थे। नॉट ओनली बिकॉज शी वॉज रिच, बट ऑल्सो बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस। अमीर तो वो लड़की है ही है, साथ ही साथ वो बहुत ही खूबसूरत और गुणवान भी है। बेसानियों को ऐसा फील होता था कि वो पोर्शिया जो लड़की थी ना, वो बेसानियों को मन ही मन में फेवर करती थी। एंड इफ ही कुड गो टू बेलमोंट, और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो बेलमोंट में जाएगा, पोर्शिया के वहाँ एज ए शूटर अगर जाएगा, तो वो शायद उसका दिल जीत लेगा और बाकी के राइवल लोगों को हरा देगा। अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो हैड नो रेडी मनी। दुर्भाग्य से उस वक्त एंटोनियो के पास रेडी पैसा था नहीं, कैश पैसा था नहीं कि वो बेसानियो को तुरंत दे दे। हाउएवर ही हैड अ गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन वेनिस। खैर, उसका वेनिस में बहुत नाम था, काफी क्रेडिट था। किसका? एंटोनियो का। काफी जान पहचान थी। एंड ही वॉज श्योर ही कुड बोरो मनी फ्रॉम फॉर हिज फ्रेंड। और उसको अच्छी तरह से यकीन था कि अगर मैं चाहूंगा तो मेरे दोस्त के लिए मैं पैसा कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही दूंगा। इतना तो मेरा जान पहचान सम्मान है ही है, किसी से मांग लूंगा तो कोई ना नहीं करेगा और मेरे दोस्त को दे ही देगा।
नाउ द ओनली अदर रिच मनी लेंडर इन वेनिस वॉज शाइलॉक। अब उस वेनिस में एक इकलौता और धनी आदमी था जो लोगों को पैसे दिया करता था सूद पर, ब्याज पर। वो था शाइलॉक। ये शाइलॉक जो था ना, काफी स्वार्थी इंसान और काफी चालाक इंसान था। हु हैड amassed a great deal of wealth by unfair means, जो बहुत ही गलत तरीके से बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया था अपने पास। एंटोनियो डिस्पाइज शाइलॉक एंड ट्रीटेड हिम विद utmost scorn। एंटोनियो शाइलॉक से काफी घृणा करता था और उसको हमेशा ट्रीट करता था हार्श तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से शाइलॉक को वो ट्रीट करता था एंटोनियो। He had thrust him over his threshold like a cur and even spat on him। एंटोनियो कुत्ते के जैसा व्यवहार करता था, किससे? शाइलॉक से। और यहाँ तक कि उसके ऊपर थूका भी था एंटोनियो। क्यों ऐसे किया था? शाइलॉक हैड क्वाइटली सबमिटेड टू ऑल दीज इंडिग्नेंट्स बट डीप इन हिज हार्ट। शाइलॉक ये सारी बेइज्जती सह तो लिया था, लेकिन ये सब को वो अपने दिल में बैठा के रखा हुआ था और एक मौके की तलाश ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए एंटोनियो से। बट फॉर हिम, थॉट शाइलॉक, आई शुड बी रिचर बाय 500,000 ducats। उसने बोला, शाइलॉक ने सोचा कि मुझे उससे बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि मुझे उससे कई गुना ज़्यादा अमीर बनना पड़ेगा, कम से कम 500,000 ducats उससे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए। He denounces the rate of interest I charge and to hurt my pride and business lends money free of interest। शाइलॉक को उसके ऊपर गुस्सा क्यों आया हुआ था? क्योंकि एंटोनियो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। जब एंटोनियो किसी की मदद करता था ना, किसी दोस्त की, तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, सूद नहीं लेता था, जबकि शाइलॉक सबसे सूद बटोरता था, वसूलता था सबसे सूद। और आई चार्ज, सॉरी, एंड टू हर्ट माई प्राइड, और मेरे प्राइड, मेरे सम्मान को और मेरे बिजनेस को ठेस पहुंचाने के लिए वो वो मतलब कौन? एंटोनियो लोगों को पैसा फ्री में बांटता था, किसी भी दोस्त को दे देता था, बोलता था भाई जब तेरे पास होगा तब मुझे देना। लेकिन शाइलॉक क्या करता था? सबको पैसा दे करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलता था। इसी बात से एंटोनियो को गुस्सा लगता था और एंटोनियो शाइलॉक को गालियां भी देता था, उसके ऊपर थूक भी दिया था, कुत्ते जैसा व्यवहार करता था। इसीलिए एंटोनियो जब उसके पास पहुंचा लोन लेने के लिए, शाइलॉक के पास, तो शाइलॉक को यहाँ पर नजर आया एक मौका बदला लेने का। अच्छा, आओ बेटा आओ, इसी दिन का तो इंतजार था कि तुम मेरे पास आओगे एक दिन पैसा लेने। ही प्रिटेंडेड टू बी प्लीज्ड, और बहाना करके दिखला रहा था कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। एंटोनियो को दिखा रहा था और एंटोनियो को बोला कि हाँ हाँ हम तुमको पैसे भी देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बोलो। हावेवर, उसने एंटोनियो को बोला, ऐसे ही मजाक में बोला, जस्ट फॉर फन, यू विल हैव टू साइन ए बॉन्ड। उसने बोला कि देखो, एक चीज मजाक में हम तुमको बोल रहे हैं, तुमको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, बॉन्ड पेपर, वेर इन इट शैल बी एग्रीड। वहां पर एक चीज का एग्रीमेंट होगा कि अगर तुम मेरा पैसा लौटाने में फेल हो गए अगले 3 महीने के अंदर, तो फिर हमको पूरा अधिकार होगा कि हम तुम्हारे बॉडी से 1 पाउंड मांस काट के निकाल लेंगे। बोलो मंजूर है? ऐसे फन में बोला, जहां से भी हम चाहें तुम्हारा बॉडी का किसी भी पार्ट से, मेरा मर्जी, हम काट के निकालेंगे 1 पाउंड मांस। बेसानियो जब ये बात सुना तो उसको समझ में आ गया यहाँ कुछ लफड़ा है, और उसने एंटोनियो को बोला, बेसानियो ने, कि देखो भाई, तुम मेरे दोस्त जरूर हो, मुझे मदद भी करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम ये बॉन्ड पे साइन करो, ये तो कुछ खतरनाक बात हो रही है, ऐसा रिस्क मत लो। लेकिन एंटोनियो ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और उसने विश्वास दिलाया अपने दोस्त बेसानियो को कि चिंता मत करो तुम, मेरे जितने भी शिप्स हैं ना, वो सब अभी समंदर में गए हुए हैं व्यापार में, माल लदे हुए, बहुत जल्दी मेरे सारे शिप्स लौट आएंगे इटाली, और जब लौट आएंगे तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, और 3 महीना तो क्या, मैं एक ही महीने के टाइम के अंदर इसका सारा पैसा दे दूंगा, डोंट वरी। इसलिए एंटोनियो ने वो बॉन्ड साइन कर दिया। क्या बॉन्ड था? कि अगर मैं फेल हो गया 3 महीने में लौटाने में, तो तुम चाहो जहां से मेरे बॉडी में से 1 पाउंड मांस निकाल सकते हो। एंड फर्निश्ड हिज फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त को वो पैसा दे दिया, साइन करके शाइलॉक से पैसा लिया और बेसानियो को दे दिया, ताकि बेसानियो बेलमोंट जाए और जा करके अपने उस प्यार को, जिससे वो प्यार करता था, सोचता था कि वो लड़की मुझे फेवर करती है,
जाए और जाकर अपने प्रेमिका को पाले। द वेरी नाइट बेसानियो स्टार्टेड, उसी रात को बेसानियो निकल पड़ा। कहाँ जाने के लिए? बेलमोंट। शाइलॉक की प्रिटी डॉटर जेसिका इलोप्ड विथ हर लवर। अच्छा, जिस रात को बेसानियो गया बेलमोंट, उसी रात को शाइलॉक की जो बेटी थी, प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेसिका, वो भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। टेकिंग ए सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ हर फादर्स वेल्थ, वो भाग गई, अपने पिताजी का बहुत सारा धन संपत्ति को गट्ठर में बांधी और गठरी बनाकर लेकर भाग गई। और शाइलॉक बहुत दुखी हो गया और नाराज भी हो गया जब ये बात जाना। हिज लव फॉर हर चेंज टू हेट्रेड, और अपनी बेटी को जो वो प्यार करता था, अब वो प्यार बदल गया किसमें? नफरत में। मीनवाइल बेसानियो रिच बेलमोंट, इसी बीच में बेसानियो बेलमोंट पहुंचा और देखा कि वहां बहुत सारे वेल्दी सूटर लोग आए हुए हैं, धनी संपन्न लोग, हैंडसम लोग, सब आए हुए हैं देश देश से। सब लोग आए थे फेयर लेडी पोर्शिया का दिल जीतने के लिए, शादी के लिए। बेसानियो जाकर वहां पता किया, पोर्शिया would accept the suitor who would please to abide by the terms of her father's will। वहां जाके पता चला कि पोर्शिया उसी से शादी करेगी जो इंसान पोर्शिया के पिताजी के द्वारा बनाई हुई शर्तों को पूरा करेगा। ठीक है, और शर्त क्या थी? These terms were strict enough to frighten away many an ardent wooer। और जैसे ही बहुत सारे वूअर्स को पता चला, वूअर किसको बोलते हैं भाई? जो लोग स्वयंवर में गए थे पोर्शिया का दिल जीतने, तो बहुत सारे वूअर तो ऐसे ही भाग गए जब उन लोगों को पता चला वो शर्त। बड़ा डिफिकल्ट शर्त था, उस शर्त को सुन के ही कई लोग भाग गए। 3 caskets made of lead, silver and gold would be presented before each suitor, and he who could guess which contained a portrait of the fair Portia would win her hand। शर्त ये था कि 3 कास्केट था, वहां बॉक्स था, 3 बॉक्स रखा हुआ था। उस 3 बॉक्स, एक था शीशे का बना हुआ, एक चांदी का और एक सोने का। इन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया का तस्वीर था, फोटो। जो भी वूअर सही कैस्केट चुनेगा उसी को, यानी कि पोर्शिया की तस्वीर वाला कैस्केट जो चुनेगा उसी को पोर्शिया से शादी करने का मौका मिलेगा। If wrong, the suitor would be bound by oath never to reveal his casket he had chosen, never to marry and to go away at once। और अगर कोई आदमी गलत चुन लिया तो उसको एक और शर्त मानना पड़ेगा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा कि उसने कौन सा चुना है और उसके अंदर क्या था। जैसे होता नहीं है कि ओरल टेस्ट दे रहे हो तो तुम दे रहे हो तो बाकी बच्चा बाहर खड़ा रहता है, ए सर क्या पूछे सर, तो तुम बता दोगे तो बाहर वाले को आइडिया हो जाएगा सर क्या पूछे। तो ये नियम था कि जो भी फेल करेगा वो बाहर जाके किसी भी दूसरे राजा महाराजा को नहीं बताएगा कि उसने कौन सा चुना था। और दूसरी शर्त क्या थी फेल होने वाले के सामने? कि तुमको इमीडिएटली ये राज्य छोड़ के चला जाना पड़ेगा, जहाँ आए हो अभी बेलमोंट, यहाँ से चला जाना होगा। और तीसरी बात कि तुमको जिंदगी भर शादी नहीं करनी है किसी और से। हाँ, 3 शर्तें। तो ये 3 शर्त को देख के तो कितना जन तो ऐसे ही भाग गया। मान लो भाई नहीं मिली तब तो शादी ही नहीं होगी हमारी। द ब्रेव यंग प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का जो बहादुर नौजवान प्रिंस था, वो सबसे पहला इंसान था टेस्ट करने वाला। उसके सामने वो जो 3 कैस्केट्स थे वो रख दिए गए। उसने गोल्ड कैस्केट को चुना। उस गोल्ड कैस्केट को जब खोला गया तो उसके अंदर कुछ लेख लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ था? हु चोजत मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। जो भी मुझे चुनेगा, मुझे मतलब गोल्ड कैस्केट बोल रहा है, उसकी तरफ से बोला हुआ है कि जो भी मुझे चुनेगा वो वही चीज पाएगा जो सारे दुनिया के लोग डिजायर करते हैं। He believed that silver and lead were too base to contain a picture of Portia। मोरक्को का वो जो प्रिंस था उसको लगा था कि मैं सिल्वर वाला या वो लेड वाला बॉक्स नहीं चुनूंगा, क्योंकि वो इतना अंडर वैल्यूड है, वो दोनों चीज इतना सस्ता चीज है कि उसमें तो पोर्शिया जैसी खूबसूरत लड़की का फोटो नहीं हो सकता है। होगा तो किसमें होगा? गोल्ड वाले में होगा। यही सोच के उसने गोल्ड वाले को चुना था, लेकिन उसका चॉइस रॉन्ग हो गया। इसके बाद फिर बहुत ही घमंडी प्रिंस का नंबर आया एरागन का। उस प्रिंस ने बोला, लेट मी हैव व्हाट आई डिजर्व। उसने बोला कि अब मैं वो चुनने जा रहा हूँ जो मैं डिजर्व करता हूँ। आफ्टर हिम केम द हॉटी प्रिंस ऑफ एरागन। उसके बाद फिर एरागन का घमंडी राजकुमार आया। वो आके बोला, मुझे वो चीज हासिल हो जाए या मुझे वो चीज हासिल हो जाने दो जो मैं डिजर्व करता हूँ। एज वॉज इंस्क्रिप्टेड ऑन द सिल्वर कास्केट। और सिल्वर कास्केट के ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ था, ठीक है ना, कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें हासिल होगा।
ही वॉज अशेम्ड टू फाइंड अ फूल्स हेड इनसाइड, लेकिन जब वो खोला बॉक्स को तो देखता क्या है, उसके अंदर एक बेवकूफ इंसान का फोटो लगा हुआ है। इसका मतलब वो बेवकूफ था और बेवकूफी को ही डिजर्व करता था। लास्ट में बेसानियो का नंबर आया। पोर्शिया बहुत ही नर्वस थी कि कहीं बेसानियो गलत चॉइस ना कर ले, क्योंकि पोर्शिया बेसानियो से प्यार करती थी और बेसानियो भी उसको प्यार करता था। बेसानियो ने फिर कसम लिया कि अब चलो जो होगा देखा जाएगा, एंड वॉकड अप टू द कास्केट। कास्केट के पास गया। उसने बहुत गहराई से सोचा, मेयर आउटवर्ड शो इज टू बी डिस्पाइज्ड। गहराई से सोचा और लिखा हुआ था क्या कि बाहरी दिखावा जो है उसके ऊपर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। वर्ल्ड इज डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट। ये सारी दुनिया जो है ना, वो सजावट की चीजों से ही तो धोखे में पड़ती है। सो नो गोल्ड नो सिल्वर फॉर मी। इसीलिए मेरे लिए, मुझे अगर चुनना है तो कोई सोना मत चुनना, कोई चांदी मत चुनना। और उसने ये चॉइस किया, ये कहते हुए बेसानियो ने यही लेड कैस्केट को चॉइस किया, ये बोलते हुए, आई चोज द लेड कैस्केट, जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस। बोला कि अब मैं चुन रहा हूँ लेड कैस्केट को, भगवान करे कि मेरी जिंदगी में जॉय आए, खुशी आए। और जैसे ही कैसेट खोला तो देखता गया उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट है अंदर। उसको यकीन नहीं हुआ उसके लक के ऊपर। पोर्शिया की तरफ मुड़ा और तुरंत उससे परमिशन लिया कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। और पोर्शिया हैप्पीली कंसेंटेड सेइंग। पोर्शिया तुरंत खुशहाली के साथ अपना एडमिशन दे दी, मतलब अपना स्वीकृति दे दी, स्वीकार है हमें, यू एज ए हस्बैंड। और बोली, आई एम योर्स एंड सो इज दिस हाउस एंड ऑल माई रिचेस। अब आज के बाद मैं तुम्हारी हूँ और मेरे साथ साथ ये मेरा घर भी, आलिशान घर भी तुम्हारा है और मेरा सारा धन संपत्ति भी तुम्हारा ही है। देन शी गेव बेसानियो ए रिंग। और उसके बाद उसने बेसानियो को एक रिंग दिया और उसको प्रॉमिस करवाया कि इस रिंग को कभी खोना मत, इससे दूर मत होना। इसी बीच में ये खुशी का जो पल था, एक मैसेंजर आया और न्यूज़ दिया एंटोनियो बर्बाद हो गया। ये न्यूज़ लेकर आया था एंटोनियो के बर्बादी का। क्यों? क्योंकि एंटोनियो के सारे शिप्स समुद्र में डूब गए और क्रूअल शाइलॉक अब उससे पैसे मांग रहा है, जो पैसा उसने उधार दिया था बेसानियो के लिए। गारंटर कौन बना हुआ था? एंटोनियो। तो एंटोनियो को बीच में खड़ा करके वो उसे इंसल्ट कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पैसे मुझे लौटाओ। अंडर विच ही वॉज एंटाइटल्ड टू पॉन्ड ऑफ एंटोनीज फ्लैश। और अगर नहीं लौटा पाओगे तो हम तुम्हारे फ्लैश का कोई भी हिस्सा से टुकड़ा काट लेंगे, जहां मेरा मर्जी हो। ऐसा बॉन्ड में साइन किया था एंटोनियो ने। पोर्शिया वॉज एज ग्रीव्ड एज बेसानियो टू हियर ऑफ द डेंजर व्हिच थ्रेटन्ड हिज फ्रेंड। पोर्शिया जब सुनी कि मेरे पति के दोस्त के ऊपर इतना बड़ा खतरा आया है, तो वो उतना ही डर गई थी जितना बेसानियो डरा हुआ था। उसने बेसानियो को रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो टू चर्च। मैं थोड़ा चर्च में रहूंगी और सोलेमनाइज देयर मैरिज। और हम लोग चल के मैरिज को सोलेमनाइज करते हैं, मतलब मैरिज के लिए आशीर्वाद लेते हैं भगवान से, जीसस से। उसके तुरंत बाद बेसानियो लेफ्ट फॉर वेनिस। बेसानियो तुरंत वेनिस के लिए निकल गया। बहुत सारा पैसा वैसा लेके गया था ताकि वो कर्ज को चुका देगा। कम से कम 20 गुना पैसा लेके गया था। 20 गुना, कि अगर वो नहीं मानेगा तो कई गुना उसे पैसे दे देंगे। बट पोर्शिया फॉलोड हर हस्बैंड डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर। लेकिन जब बेसानियो पहुंचा वेनिस में तो उसके पीछे पीछे पोर्शिया भी पहुंच गई लॉयर का वेश बना के। और वहां जाकर उसने एक लेटर दिया। वो लेटर पेश किया उसने ड्यूक के सामने। जो लेटर किसने लिखा था? फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड लॉयर नेम्ड बेलारियो। उसने जाकर ड्यूक को ये लेटर दिखलाया कि देखिए, एक बहुत ही फेमस बेलारियो नाम का लॉयर है जिसने मुझे यहाँ भेजा है ये केस लड़ने के लिए। मैं एंटोनियो के सेफ्टी में ये केस लड़ना चाहती हूँ। When the court met in the presence of the Duke of Venice, Bassanio offered to pay Shylock twice the money borrowed if he would withdraw his claim. और जब कोर्ट खुला, राज दरबार खुला, सारे लोग इकट्ठा हुए, ड्यूक भी आया, तो बेसानियो वहां पहुंचा और उसने बोला कि जितना अमाउंट मेरे फ्रेंड एंटोनियो ने लिया था शाइलॉक से, उसका मैं दुगना अमाउंट देने को तैयार हूँ, बशर्ते शर्त यह है कि वो अपना क्लेम वापस ले ले। शाइलॉक का क्लेम क्या था? उसका क्लेम था कि मैं जहां से भी चाहूँ एंटोनियो के बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश काट के निकालूंगा, मांस काट के निकालूंगा। बेसानियो ने उसको ये ऑफर किया दुगना पैसा देने का। बट शाइलॉक वॉज अनमूव्ड। शाइलॉक लेकिन अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। आई वुड हैव माई बॉन्ड एंड नथिंग एल्स। उसने एक ही बात कहा, हम अपना बॉन्ड ही लेंगे, हमने जो शर्त लगाया है वही लेंगे, हमको मान से चाहिए। उसके बाद पोर्शिया वहां पहुंचती है लॉयर का वेश पहनकर। एंड वॉज गिवन अ ग्रेट वेलकम
by the Duke on account of Bellario's introduction. और ड्यूक ने पोर्शिया को एज ए लॉयर काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ बुलाया अंदर, क्योंकि बेलारियो का इंट्रोडक्शन मिला था ना, बेलारियो की तरफ से वो लेटर लेकर आई थी। तो बेलारियो एक बहुत ही फेमस लॉयर था, तो उसकी तरफ से भेजा गया लॉयर था, इसीलिए ड्यूक ने उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया, वेलकम किया, और केस का सेटलमेंट उसके ऊपर डाल दिया गया कि ठीक है, आप लड़ सकते हैं केस अपने फ्रेंड की तरफ से। किसकी तरफ से? एंटोनियो की तरफ से। इन नॉवल वर्ड्स, द बेट शाइलॉक हैव मर्सी बट ही वॉज डेफ टू हर एंट्रेटिस। बहुत ही नॉवल तरीके से पोर्शिया ने शाइलॉक से रिक्वेस्ट किया, ऑफर किया कि प्लीज़ आप मर्सी दिखाओ, लेकिन वो एकदम बहरा हो गया, कुछ सुन ही नहीं रहा था। नहीं, हमको तो बस वही चाहिए, मांस ही चाहिए। देन पोर्शिया टर्न टू एंटोनियो, एंटोनियो की तरफ मुड़ी और उससे पूछी, आपको कुछ कहना है मिस्टर एंटोनियो? एंटोनियो ने हम्बल तरीके से रिप्लाई किया, बट लिटिल आई एम वेल प्रिपेयर्ड। उसने बोला, कहना तो है, थोड़ा है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। पोर्शिया ने फिर अनाउंस किया, द कोर्ट अवॉर्ड शाइलॉक अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। पोर्शिया बोल रही है कोर्ट को कि ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि शाइलॉक को उसके बॉन्ड के मुताबिक एंटोनियो का बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लिया जाए, इसके लिए मैं भी एग्री करती हूँ। शाइलॉक बहुत खुश हो गया। अच्छा, कोर्ट में जब वो लड़ने के लिए गई थी केस को, एडवोकेट बन के, तो वो लड़की बन के नहीं गई थी, लड़का बनकर गई थी। एंटोनियोज एंड वॉज नियर। शाइलॉक बहुत खुश हो गया कि चलो अब तो एंटोनियो का लाइफ खतरे में आ गया है, अब मैं उसका ऐसी जगह से मांस निकालूंगा कि वो मर ही जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा उसका। हिट तो वो पहले से ही करता था। जस्ट व्हेन शाइलॉक अप्रोच, जैसे ही शाइलॉक पहुंचा एंटोनियो के पास एक धार वाला चाकू लेकर अपने हाथ में, पोर्शिया ने उसको रोका और बोला, याद रखना, तुम्हारे बॉन्ड में लिखा हुआ है कि तुम मांस का टुकड़ा काटोगे उसके बॉडी से, लेकिन उसके मांस काटते वक्त एक बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है बॉन्ड में कि खून भी निकलेगा। इफ देन यू स्पिल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑल योर प्रॉपर्टी विल बी फॉरफिटेड। अगर एक बूंद भी खून निकल गया तो तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमसे छीन लिया जाएगा शाइलॉक से, ऐसा लॉ कहता है। शाइलॉक तो एकदम पीला पड़ गया बेचारा, बोलती बंद हो गई, और डर डर के उसने बोला कि वो बेसनियो का ऑफर अपना लेगा, भाई ठीक है, चलो डबल मनी दे दो। बट पोर्शिया स्टेट फार्म, लेकिन अब पोर्शिया का पारी था, अब पोर्शिया का नंबर था ढीठ बन के खड़े रहने का। अब पोर्शिया एकदम अपने इरादे पे अटल हो गई और उसने बोला, नो, अब तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारा बॉन्ड ही लेना पड़ेगा। तुम चाह रहे थे ना तुम्हारा बॉन्ड के हिसाब से तुम 1 पाउंड फ्लैश निकालो, चलो 1 पाउंड फ्लैश निकालो, लेकिन 1 पाउंड से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। एक बालों का वेट इतना भी ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जाएगी और तुम्हारा लाइफ भी जाएगा। शाइलॉक एकदम डर के मारे कांपने लगा और उसने बोला कि ठीक है, जो सम मैंने दिया था एंटोनियो को बस उतना ही लौटा दो, मैं उतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन पोर्शिया रिफ्यूज कर दी, बोली कि ना, हम वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने बोला कि तुमने प्लॉट किया था ना वेनेटियन सिटीजन का लाइफ लेने के लिए एंटोनियो का, एंड दस बाय वेनेटियन लॉ, और अब उस वेनेशियन लॉ के हिसाब से ही तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा लाइफ अब तुमसे छीन लिया जा रहा है। और पोर्शिया एज अ लॉयर उसने बोला शाइलॉक को कि अब चलो तुम दया की भीख मांगो ड्यूक से, तभी कुछ हो सकता है। दस वेयर द टेबल्स टर्न, और इस तरह से पूरा का पूरा पाशा बदल गया और कोई दया नहीं दिखाया गया उस शाइलॉक को, बट फॉर एंटोनियो, उल्टा एंटोनियो को दया दिखाया गया। एज इट वॉज शाइलॉक forfeited half his fortune to the estate and the other half to his daughter। और नियम जो ड्यूक था वेनिस का, उसने ये कमांड दिया कि शाइलॉक के प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा स्टेट को मिलेगा, मतलब वेनिस को, और बाकी का आधा हिस्सा उसकी डॉटर को मिलेगा। किसकी डॉटर? शाइलॉक की डॉटर को। बेसानियो वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बेसानियो बहुत खुश था, बहुत एहसान फील कर रहा था अपने इस चालाक और स्मार्ट लॉयर से जिसने उसके दोस्त की जान बचाई। बेसानियो को नहीं पता था कि ये मेरी खुद की बीवी है जो लॉयर बनकर यहाँ आई है, और उसने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, मैं खुशी से आपकी फीस देना चाहता हूँ, आपने मेरे दोस्त की जान बचाई है, आपकी जो मर्जी आप हमसे मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। पोर्शिया ने उससे उसका रिंग मांगा,
उसका लव टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शादी के टाइम में उसने रिंग दिया था और उससे वादा किया था कि ये रिंग कभी अपने आप से अलग मत करना। आज फीस के रूप में पोर्शिया उससे वही रिंग मांग रही है। पोर्शिया आस्क्ड फॉर द रिंग दैट ही वाज वेयरिंग। बेसेनियो ने वो रिंग निकालकर बहुत ही दुखी दिल के साथ उसको दे दिया, हैवी हार्ट के साथ। आफ्टर ऑल वॉज सेटल्ड, बेसेनियो रिटर्न टू बेलमोंट। जब सब कुछ सेटल हो गया, बेसेनियो वापस अपने पत्नी के पास बेलमोंट में आया, जहां पोर्शिया पहले से ही पहुंच चुकी थी और उसका इंतजार कर रही थी। जब पता चला पोर्शिया को सामने सामना बात करके कि बेसेनियो ने वो रिंग गिफ्ट कर दिया उस लॉयर को, तो पहले थोड़ा बहाना करके नाराज हुई उसके साथ, बट इवेंचुअली शी रिवील्ड द रिंग ऑन हर फिंगर। लेकिन फिर लास्ट में उसने वो रिंग को प्रेजेंट किया सामने और दिखाई कि देखो ये रिंग अभी भी है। और उसने बेसनियो को पूरा बात बता दिया कि मैं ही थी जो तुम्हारी तरफ से लॉयर बन के गई थी तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए। बेसानियो's हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, और बेसानियो बहुत ही खुश हुआ ये जानकर कि कितना बड़ा प्राइज ही हैड वॉन इन द लॉटरी ऑफ द कास्केट। अब उसको समझ में आया कि जो कास्केट की लॉटरी वो खेला था और और पोर्शिया को जीत लिया था, वो कितना बड़ा गिफ्ट उसको मिल गया अपने लाइफ का, कितनी कीमती, बेशकीमती। सुंदर तो है ही, उसके साथ प्रॉपर्टी भी मुझे मिला, और कितनी बुद्धिमान है, कितनी स्मार्ट है, मेरे दोस्त की जान भी बचा ली। इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। थैंक यू।